हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। अब ये जो स्प्रिंग्स होते हैं ना, मैंने सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग्स लिखा है, तो इसका मतलब इसकी फर्दर टाइप्स भी होती होंगी। तो यस, जैसे कि एक होता है ऑर्डिनरी स्प्रिंग। ये जो ऑर्डिनरी स्प्रिंग होते हैं ना, ये आपके टेम्परेरी भी होते हैं, ये आपके परमानेंट भी हो सकते हैं। जस्ट अंडरग्राउंड वाटर में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से फिर सरफेस पे आते रहते हैं। दूसरा जो आता है आपका, दैट इज़ द मिनरल वाटर स्प्रिंग। ये जो मिनरल वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, इसलिए इनको बोल देते हैं मिनरल स्प्रिंग्स। और जो थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जिसके लिए हिमाचल जाना जाता है, दैट इज़ द हॉट स्प्रिंग। ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, इनका ओरिजिन माना जाता है मैग्मा से, यानी कि अंडरग्राउंड क्या होता है, वॉल्केनोज इरप्ट हो रही होती है, उसकी वजह से ये वाटर गर्म हो जाता है, ये माना जाता है हॉट स्प्रिंग को लेके। और ये जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इनके अंदर होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टी। मेडिसिनल कैसी भी हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है और एल्केलाइन भी हो सकती है। इसके अलावा कोल्ड स्प्रिंग्स भी आप पढ़ते रहते हो, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ऑर्डिनरी टाइप ऑफ स्प्रिंग्स। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 10 MCQs हैं, वीडियो प्रीमियर पे चलेगी और आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू विच हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट्स कौन से वाले हॉट स्प्रिंग से एसोसिएटेड हैं। तो फर्स्ट कहती है कि जो इसका टेम्परेचर है दैट इज़ अबव बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है। इसके अंदर ना तो सल्फर प्रेजेंट है, ना ही वाटर आयरन प्रेजेंट है, और इसको रेडियो एक्टिव स्प्रिंग माना जाता है। और ये किस रिवर के बैंक पे है, तो रिवर पार्वती। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। गिविंग यू 5 सेकेंड जस्ट ऑफ द आंसर। ओके, डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज मणिकरण। ठीक है, मणिकरण का लिटरल मीनिंग होता है ईयरिंग। तो इसके पीछे एक स्टोरी भी है, और स्टोरी में क्या कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी की जो ईयरिंग होती है वो गिर जाती है इस पानी के अंदर, और शिवा वो अपने हस्बैंड लॉर्ड शिवा को बताती है कि मेरी जो ईयरिंग है वो इसके अंदर गिर चुकी है। और वो बहुत ही गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं, वाटर बॉडी की तरफ, और वो पानी उसी टाइम से उबलने लगता है और बहुत सारी ईयरिंग्स उसके सरफेस पे आ जाती हैं। तो उसी टाइम से इसका नाम पड़ गया मणिकरण। और यहाँ पे लिखा है ऑन द बैंक ऑफ रिवर पार्वती। पार्वती रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि इससे आपको एक इम्पॉर्टेंट लेक याद आ जानी चाहिए, दैट इज़ मानतिलाई लेक। जो मानतिलाई लेक है दैट इज़ द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर, मानतिलाई लेक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बाकी मणिकरण के पानी में ना तो सल्फर मिलता है, ना ही आयरन मिलता है, और ये रेडियो एक्टिव स्प्रिंग है उसके बावजूद भी। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन। विच हॉट स्प्रिंग हैव नेचुरल टेंडेंसी टू क्योर वेरियस काइंड ऑफ बॉडीली एंड इमेजिनेटिव एलिमेंट्स। बॉडीली डिजीज लाइक निमोनिया हो गया, एस्थमा हो गया, इन प्रॉब्लम्स को ये क्योर कर सकते हैं हॉट स्प्रिंग। तो वो कौन सा हॉट स्प्रिंग है, किसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट लिखी गई है? तो 5 सेकेंड्स। चलिए, डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज तत्ता पानी। जो तत्ता पानी है ये आपके नालदेरा में लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ सतलुज। ठीक है, ओके, मंडी में ये लोकेटेड है आपका जो तत्ता पानी हॉट स्प्रिंग है। और इसके अलावा, ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू विच हॉट स्प्रिंग। 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, आपको बताना है किस हॉट स्प्रिंग को लेके ये बताई गई हैं। एक तो रिवर ब्यास के लेफ्ट बैंक पे पड़ता है, और दूसरा फेमस है फॉर द टेम्पल ऑफ वशिष्ठ ऋषि एंड लॉर्ड रामा। तो चलिए 5 सेकेंड्स हैं, फटाफट से आंसर करो। ओके, फाइन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। तो जो वशिष्ठ आपका हॉट स्प्रिंग है विच इज़ इन मनाली, ठीक है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब मनाली के, और इट इज़ ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर ब्यास, और इसके साथ साथ फेमस है फॉर द वशिष्ठ ऋषि एंड लॉर्ड रामा। चलो, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ हॉट वाटर, फिर कौन सा हॉट वाटर है ये? फ्रॉम डैश डैश स्प्रिंग brought and stored in huge water tank and Turkish type baths built by the हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो HPTDC के द्वारा ये काम किया गया है। तो कौन से हॉट स्प्रिंग से वहाँ पे पानी लाया गया है? तो दैट यू हैव टू चूज
5 सेकेंड्स आर देयर, चूज़ करिए अपना आंसर। ओके डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगेन ये वशिष्ठ के बारे में ही बताया गया है, तो ये टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। टर्किश स्टाइल में बेट्स बनाए हुए हैं, फिर वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं दे एंजॉय। चलो, सो ऑप्शन बी वाज करेक्ट हियर, वशिष्ठ। नाउ मणिकरण हॉट स्प्रिंग लाई ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो कौन से रिवर के बैंक पे मणिकरण जो है वो लाई करता है, दैट यू हैव टू चूज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे दैट इज़ द रिवर पार्वती, ठीक है, जिसका सोर्स कौन सी लेक है, मान तिलाई लेक। तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ विच हॉट स्प्रिंग हैज़ सबमर्ज्ड इन द कोल डैम प्रोजेक्ट, ठीक है। कोल डैम प्रोजेक्ट चला हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक हॉट स्प्रिंग का काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है वो उसमें सबमर्ज हो चुका है। तो वो कौन सा हॉट स्प्रिंग है, दैट यू हैव टू चूज़। ओके डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ तत्तापानी। और ये जो कोल डैम प्रोजेक्ट था ये आपका है रिवर सतलज के ऊपर। चलिए, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू विच हॉट स्प्रिंग, तो ये कौन से हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड है। किन्नौर में है ये हॉट स्प्रिंग, और ये बोला गया है ऑन द राइट बैंक ऑफ उनू नाला, उनू नाला के राइट बैंक पे लोकेटेड है। तो आपका जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड जाता है ना, बस वहीं पे है ये, रामपुर बुशहर के पास में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ज्योरी। 8th क्वेश्चन, विच स्प्रिंग्स आर कोल्ड वाटर स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड वाटर स्प्रिंग पूछे हुए हैं आपसे कि कौन से स्प्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कोल्ड वाटर स्प्रिंग। ओके डन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप देखो, ज्वालामुखी का तो ज्वाला से याद रख लेना, फायर, तो ये तो हॉट स्प्रिंग ही है पक्का से। बाकियों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, ऑल्दो जो कसोल है दैट इज़ ऑल्सो अ हॉट स्प्रिंग, पर जो कोपरा और सलोल है ये दोनों ही क्या है, कोल्ड वाटर स्प्रिंग। सो ऑप्शन ए वाज करेक्ट। विच स्प्रिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय कैप्टन ए कॉलमैन, तो कैप्टन ए कॉलमैन ने कौन सा स्प्रिंग जो है वो डिस्कवर किया था। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज सलोल। नाउ विच स्प्रिंग इज फेमस फॉर हिंदू टेम्पल एंड गुरुद्वारा, कौन सा ऐसा स्प्रिंग है जहाँ पे आपको हिंदू टेम्पल भी मिलता है और गुरुद्वारा भी मिलता है, दैट यू हैव टू चूज। ओके डन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज मणिकरण। तो दिस इज़ इट अबाउट योर स्प्रिंग्स, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे वो हमने आज कवर अप कर लिए हैं। नाउ विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो सेम ऑन द एमसीक्यूज़, जिसमें हम रिवर्स से रिलेटेड करेंगे। रिवर्स के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो टोटल 20 करेंगे, चाहे 10-10 कर लेंगे या फिर 20 ही आ जाएंगे एक वीडियो में, और वी विल सी दैट, क्योंकि रिवर्स के जो ट्रिब्यूटरीज होते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज़ ऑन द बैंक ऑफ पर्टिकुलर रिवर, तो उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यू शुड नो अबाउट दैट। तो 20 कर लेंगे चाहे से, पर पक्का से करेंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।